हेलो एवरीवन, आई एम शिव मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू मिश्रा मेडिकल क्लासेस। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम फॉर डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन लिवर डिजीज। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई भी लिवर डिजीज हुआ है, जैसे लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस या फिर कोई भी उसको लिवर की डिजीज हुई है, तो उस टाइम पे उसका जो लिवर है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन कौन से एंजाइम है? वो है ALT, AST, ALP एंड GGT। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो आपका लिवर सिक्रीट करता है। बट जब कोई लिवर डिजीज होता है तब ये एंजाइम्स का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। इस चीज को समझो। ये मान लो कि ये आपका आ गया यहां पे लिवर, ये है आपका लिवर और ये आपकी एक ब्लड वेसल जा रही है इसके पास से। आपका लिवर नॉर्मल अमाउंट में कुछ एंजाइम आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रीट करता रहता है। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? ALT, AST, ALP एंड GGT। ये एंजाइम वो सिक्रीट करता रहता है थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। बट जब उसको लिवर डिजीज हुआ है तब ये निहायती बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर वो ब्लड के अंदर भेज रहा है इन एंजाइम्स को, तो वो ये आपको बता रहा है कि भाई मुझे लिवर को कोई प्रॉब्लम है, आप आके चेक करो मुझे। इतनी बात समझ में आई? तो इसीलिए हम ब्लड के अंदर इन एंजाइम्स का लेवल चेक करते हैं ताकि पेशेंट को कोई लिवर डिजीज तो नहीं है। इनके अंदर अब हम हर एक एंजाइम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ALT से। यहां पे आपका ALT का जो फुल फॉर्म है वो है एलानिन ट्रांसएमिनेस, और जो इसका नॉर्मल लेवल रहता है आपके ब्लड के अंदर वो रहता है 7 से 45 इंटरनेशनल यूनिट मींस IU पर लीटर। और नेक्स्ट एंजाइम है AST, एस्पिरेट ट्रांसएमिनेस। इसका जो नॉर्मल लेवल रहता है वो रहेगा 10 से 36 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों का जो फंक्शन होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर वो सेम रहता है। इन दोनों का फंक्शन है तुम्हारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराना। द फंक्शन ऑफ AST एंड ALT इज टू मेटाबोलाइज द प्रोटीन इन योर बॉडी। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में हम एक साथ पढ़ रहे हैं। जो यहाँ पे लाइन लिखी है, एलिवेटेड AST एंड ALT लेवल इंडिकेटेड लिवर इंजरी, these are released in blood stream when liver is injured। तो अगर AST और ALT का लेवल बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, इंक्रीज्ड है, तो उस टाइम पे पेशेंट को लिवर इंजरी हुआ है। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में आपके रिलीज होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, उस टाइम पे पेशेंट को कोई भी लिवर इंजरी हो सकता है। हो सकता है नहीं, मतलब होता है उसको उस टाइम पे लिवर इंजरी। नेक्स्ट है both are elevated equally, it indicates non-alcoholic type of injury। non-alcoholic it means कि अगर AST और ALT दोनों का लेवल बढ़ा है इक्वली, मान लो जो तुम्हारा AST था उसका हाईएस्ट रेंज था 45, ठीक है, नॉर्मल कितना 7 to 45, और AST का तुम्हारा था 10 to 36। अब अगर ये दोनों 10-10 बढ़ जाएं, ये 55 पहुंच गया और ये तुम्हारा पहुंच गया 45, तो पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक इंजरी है, मतलब उसे अल्कोहल की वजह से कोई भी इंजरी नहीं हुई है, उसे कोई भी वायरस बैक्टीरिया की वजह से उसके लिवर को कोई इंजरी हुई है या फिर उसे कोई लिवर डिजीज हुई है। अब नेक्स्ट लाइन देखो, इफ AST इज एलिवेटेड ट्वाइस एज हाई एज ALT। अगर जो AST है, AST का जो नॉर्मल कितना था 36 से 10 से 36 तक, और जो ALT नॉर्मल था वो था 7 to 45। यहां पे लिखा है इफ AST इज एलिवेटेड ट्वाइस एज हाई एज ALT। मान लो तुम्हारा ALT का ऑलरेडी तुम्हारा ALT बढ़ा हुआ है, मान लो ALT तुम्हारा पहुंच गया तुम्हारा 70 कर लो, और जो तुम्हारा तो फिर जो तुम्हारा AST है वो अगर 70 का ट्वाइस हो जाए, मतलब 70 का दो गुना हो गया 140। अगर तुम्हारे AST का लेवल 140 आ जाए और ALT का 70 आ जाए, तो उस टाइम पे उसको अल्कोहलिक टाइप ऑफ इंजरी होगी। इट इंडिकेट अल्कोहलिक इंड्यूस्ड इंजरी, अल्कोहल इंड्यूस्ड इंजरी, मतलब वो अल्कोहल ले रहा था काफी लंबे टाइम से और उसकी वजह से उसको इंजरी हुआ है। अगर
ये दुगना हो जाए जितना ये बढ़ेगा उससे। इतनी बात समझ आई। तो अब आगे देखो ALT, ये आपका नेक्स्ट एंजाइम है ALP। ALP स्टैंड्स फॉर अल्कलाइन फोस्फेटेस। अल्कलाइन फोस्फेटेस, इसका जो नॉर्मल लेवल रहता है वो रहता है 30 से लेके 120 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब इसका काम क्या होता है, ये भी आपके प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है। और देखो ये आपको एंजाइम कहां कहां मिलता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो आपको सिर्फ लिवर के अलावा और भी बहुत जगहों पे मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर। पर जो ALT और AST थे ये दोनों आपको सिर्फ लिवर के अंदर ही मिलेंगे। और जो ये ALP है, दिस इज आल्सो फाउंडेड इन लिवर, बोन, इंटेस्टाइन एज वेल एज योर किडनी। ये आपको आपके लिवर, बोन, इंटेस्टाइन और आपकी किडनी के अंदर भी मिलता है। इन प्रेग्नेंट वुमेन इट इज आल्सो ALP इज मेड इन प्लेसेंटा। और अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो ये ALP है, एलेनिन फोस्फेटेस, ये प्लेसेंटा के अंदर बनता है। नेक्स्ट, एलिवेटेड ALP लेवल इंडिकेट लिवर एंड बोन डिजीज। अगर ALP का लेवल एलिवेट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि पेशेंट को या तो कोई लिवर डिजीज है या फिर उसको कोई बोन डिसऑर्डर है। हम सिर्फ ALP के बिहाफ पे हम नहीं कह सकते कि पेशेंट को लिवर डिजीज है, मे बी उसको बोन डिजीज भी हो सकता है। अब देखो जो लास्ट एंजाइम है वो आपका है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं GGT। इसका जो नॉर्मल लेवल है वो रहता है 5 से 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इट हेल्प लिवर टू मेटाबोलाइज ड्रग एंड अदर टॉक्सिन्स। आप जितने भी ड्रग्स ले रहे हो, अब ड्रग्स का मतलब वो नशीले पदार्थ नहीं है, ड्रग मींस कि आप जो भी मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, कोई भी आप टैबलेट पिल्स ले रहे हो, तो उन सब के मेटाबॉलिज्म में आपका ये GGT एंजाइम हेल्प करता है। और एक बात ध्यान रखना, चाहे इन एंजाइम का लेवल कितना भी डिक्रीज हो जाए, चाहे ये 10 से 0 तक आ जाए या फिर ये 30 से 0 तक आ जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनका लेवल एलिवेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा एंजाइम फॉर डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन लिवर डिजीज। मतलब कि हम इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लिवर डिजीज को किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं एंजाइम्स की हेल्प से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो क्लियर हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।